प्रिय साथियों, परसों 2 दिन पहले हमारे जो द्वारपाल हैं परम शून्य लोक के, देवलोक के, उन्होंने मुझे बताया था कि भारत में जो लॉकडाउन के समय इस समय जो शराब की बिक्री की इजाज़त दी गई है, तो उसमें उन्होंने मुझे बताया था कि इस विक्री केंद्रों पर लाइन लगाकर, लंबी लंबी लाइनें लगाकर 18-18, 20-20 साल की लड़कियां शराब खरीदने जा रही हैं, खरीद रही हैं। तो मुझे भी हैरानी हुई। भारत जैसे देश, सात्विक प्रवृत्ति के जैसे देश, सनातन धर्म के देश में 20-20 साल की लड़कियां शराब की लाइनें 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे लगाकर खरीद रही हैं। 18-18, 20 साल की लड़कियां। तो इस बारे में उन्होंने मुझे बताया, लेकिन मैंने देखा नहीं था, समाचार में ऐसा कोई वीडियो आया नहीं था। लेकिन कल शाम को समाचार में एक वीडियो आया जिसमें राम गोपाल वर्मा के एक ट्वीट को कोड किया जा रहा था कि उन्होंने इस वीडियो में 4-5 लड़कों को दिखाई दिया, और भी समाचारों में। तो जो लोग कहते हैं कि अभी कलयुग, घोर कलयुग नहीं आया है, कलयुग का अंतिम चरण नहीं आया है, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि घोर कलयुग क्या होता है, किसे कहते हैं घोर कलयुग। भारतीय सभ्यता में, सनातन धर्म में, वैदिक जीवन में महिलाओं को बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखा गया है। माँ का दर्जा दिया गया है, गुरु का दर्जा दिया गया है। स्वयं विष्णु ने भी भूरी भूरी प्रशंसा की है मातृत्व भाव की। नारी समाज की सभी अवतारों ने, जो सनातन धर्म के हैं, उन लोगों ने हम सब के लिए नारी एक सम्माननीय है, पूजनीय मानते हैं। क्योंकि जिस देश में कहते हैं जहाँ स्त्री का सम्मान नहीं होता, वहाँ देवताओं का वास नहीं होता। तो बताइए, जब आज के हालात ऐसे बने हुए हैं कि भारत की महिलाएं, भारत की नारियां, 18-18, 20-20 साल की लड़कियां जाकर शराब की दुकानों के सामने 4-4 घंटे, 6-6 घंटे लाइन लगा करके शराब खरीदने जा रही हैं, तो इसे क्या कहेंगे। नारी, महिला, औरत, उसको कभी न कभी माँ बनना है, बच्चे जन्म देने हैं। अपने बच्चों को क्या संस्कार देगी वो, क्या बताएगी अपने बच्चों को माँ कि जब मैं 18-20 साल की थी तो मैं शराब की दुकानों के बाहर लाइन लगाकर शराब खरीदा करती थी। जो महिला शराब पिएगी वह मांस मदिरा का सेवन तो कर ही रही है, मदिरा का, मांस का भी सेवन करेगी, चिकन का भी सेवन करेगी, क्योंकि सब बुराइयां एक के बाद एक चली आती हैं। जो महिला, जो पुरुष शराब पिएगा वो मांस खाएगा ही खाएगा। बहुत ही कम लोग हैं जो शराब पीते हों लेकिन मांस न खाते हों, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो शराब पीते हों, मांस खाते हों, पर नारी या पर पुरुष के साथ संभोग न करते हों। ये तीनों कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये शराब को ग्रहण करना तामसिक प्रवृत्ति का पर्याय है। और जब तामसिक प्रवृत्ति जीवन में आ जाती है तो फिर मांस, मदिरा और भोग विलासिता, ये सब साथ साथ चलने लगते हैं। तो ये अशुद्धता, अपवित्रता का प्रतीक है, अशुद्धता का प्रतीक है। फिर जब शराब पिएंगी, मांस मदिरा खाएंगी, पिएंगी, तो फिर अय्यासी भी करेंगी। हालांकि भारतीय दर्शन में ये लड़कियां जो शराब की दुकानों में खरीद रही हैं, उनमें से मुझे नहीं लगता कि अब सनातन धर्म को मानने वाली सनातनी लड़कियां हैं। इनमें से बहुत सारे क्रिश्चियन धर्म से भी होंगी, बहुत सारे दूसरे धर्मों से भी होंगी। क्योंकि एक वास्तव में जो सच्ची एक सनातन धर्मी कोई महिला या पुरुष होगा ना, वो कभी इन चीज़ों में नहीं पड़ता। तो जो लोग कहते हैं कि अभी घोर कलयुग नहीं आया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि घोर कलयुग किसे कहते हैं, क्या है घोर कलयुग। क्या 4,32,000 वर्ष जब बीत जाएंगे तब घोर कलयुग का इंतजार करोगे?
ये कौन से लक्षण है बताइए। शराब की दुकानों को ज़रा सा खोला नहीं कि 12-12 घंटे लोग लाइन लगाकर, रात भर लोग लाइन लगाकर, 2-2, 3-3 किलोमीटर की लाइन लगाकर शराब खरीदने की लाइन पर बैठे हुए हैं। यही घोर कलयुग है। कोई भी युग अपना पूरा समय पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सका। सतयुग आया, सतयुग के बाद द्वापर युग को आना था, लेकिन द्वापर युग से पहले त्रेता युग आ गया। त्रेता युग के बाद द्वापर आया। अब कलयुग चल रहा है। कलयुग के 5000 कुछ वर्ष ही बीते हैं, लेकिन कलयुग के 5000 कुछ वर्ष बीते हैं, लेकिन जो अंतिम चरण के जो लक्षण थे वो 5000 साल बाद ही आ गए। और ये सब कुछ आधुनिकता की वजह से हमारी विज्ञान ने इतना उन्नति कर लिया है कि जिसकी वजह से लोग जीवन में अपने संस्कारों को भूलते चले गए। और जब अपने संस्कारों को भूलते चले गए तो फिर पतन होना निश्चित है। तो कहाँ है कलयुग का प्रथम चरण? ये तो कलयुग के प्रथम चरण के नहीं, ये तो अंतिम चरण ही है। जब महिलाएं शराब की दुकानों पर लाइन लगाकर खड़ी हैं तो क्या पहला चरण है? और जब पहला चरण में ही अंतिम चरण आ गया तो कल की अवतार का चतुर्थ चरण का इंतजार करके बैठेंगे? और क्या जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो परे शक्ति है वो क्या कल की अवतार का इंतजार करके बैठेगी? धर्म की रक्षा कैसे होगी? कौन करेगा धर्म की रक्षा? कौन धर्म में स्थापना करेगा? कौन अधर्मियों आसुरी शक्तियों का संहार करेगा? तो उसके लिए समय से पहले ही पूर्ण ब्रह्म का अवतार हो गया है। और पूर्ण ब्रह्म का अवतार परम योगेश्वर जी के रूप में हुआ, मेरे रूप में हुआ, और मैं अपनी लीलाएं दिखा रहा हूँ और करता रहूँगा और इसी तरह संहार करूँगा। मैं कोई तलवार लेकर के मारने किसी को नहीं जाऊँगा। मैं कोई कलंक नहीं लूँगा अपने ऊपर। मैं माया के द्वारा ही माया को नष्ट करूँगा, अधर्मियों के द्वारा ही अधर्मियों को नष्ट करूँगा, प्रकृति के द्वारा ही इन पापियों को नष्ट करूँगा। चाहे वो कोरोना के माध्यम से हो, चाहे कोई और वायरस के माध्यम से हो, चाहे प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से हो, संहार तो मैं करूँगा, क्योंकि मुझे संतुलन स्थापित करना है। पृथ्वी और धर्म गौ और बछड़े का रूप लेकर के मेरे पास 2 बार आ चुकी हैं और वो याचना रोते हुए करती हैं कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हमें बचाइए। एकदम जीर्ण अवस्था में, मरणासन अवस्था में गाय और बछड़े के रूप में हमारे पास 2 बार आ चुकी हैं पृथ्वी और धर्म, रक्षा की गुहार लगाकर, क्योंकि उनको मालूम है कि योगेश्वर जी ही रक्षा कर सकते हैं, दूसरे में ताकत नहीं है किसी में। मोदी को तो हमने बनाया है। कौन मोदी? कहाँ का मोदी? मोदी को तो जनता ने बनाया है। अगर जनता वोट न देती तो कौन मोदी? कहाँ का मोदी? कैसा मोदी? बताइए। लोग कहते हैं कि मोदी कल्कि का अवतार है। दिखाइए मस्तक पर चंद्रमा कहाँ है? जितनी आज कल्कि अवतार के नाम पर पाखंड कर रहे हैं, दिखाइए कहाँ पर आपके मस्तक पर चंद्रमा है। हमारे देख लीजिए, मस्तक पर चंद्रमा है स्पष्ट। गले के नीचे देखिए 2 धारी अर्धचंद्र रेखाएं हैं। यही कलयुग के पूर्ण लक्षण और संकेत बताए गए हैं। तो तैयार रहिए, हमें आप लोगों का भरपूर सहयोग चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई मार्केश शक्तियाँ, मारक शक्तियाँ मैं लेकर के नहीं आया हूँ। मैं कल्याण का स्वामी हूँ, मोक्ष का कारक हूँ, मुक्ति का स्वामी हूँ। मैं दुनिया को मुक्ति देने के लिए आया हूँ। दंड देने के लिए मेरा आह्वान करना आवश्यक है। जब मेरा आह्वान होगा तब मैं दंड दूंगा, और दंड इसी तरह दूंगा कि जिस तरह से इस समय चल रहा है और भविष्य में भी चलता रहेगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।